नमस्कार, स्वागत है आज फिर से एक बार मेरे पेज बस्तर विलेजर में। मैं बस्तर में कई दिनों से एक विषय को लेकर घूम रही हूँ, वो है मृत्यु स्तंभ को लेकर। मैंने गमावड़ा कवर किया, उसके बाद मैं छोटे छोटे गाँव में जब भी जाती हूँ मैं गोंड मुरिया जनजाति से संबंधित जितने भी सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को ध्यान से देख रही हूँ। आज मैं कवलनार में मौजूद हूँ और गमावाड़ा में जैसी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे मृत्यु स्तंभ मौजूद है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गोंड समुदाय द्वारा जो है मृत्यु स्तंभ गाड़े गए हैं और लेकिन संरक्षित नहीं है। लोग इसे जानते नहीं हैं, इसलिए यहाँ उतने ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। और दंतेवाड़ा से तकरीबन 7 किलोमीटर हम अंदर हैं। आप तकरीबन मान सकते हैं 10 भी हो सकता है, क्योंकि दंतेवाड़ा से कत्यारास पड़ता है, फिर हम रास्ते में जाते हैं, फिर कवलनार आता है, भोगाम, फिर कवलनार आता है। तो आज मैं यहाँ के समुदाय के लोगों से कुछ बातें करूँगी कि इन चीज़ों को लेकर इनकी क्या चीज़ें हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या ये परंपराएं आज भी लगातार चल रही है या नहीं चल रही है। तो स्वागत है आपका हमारे पेज बस्तर विलेजर में। दादा ये जो है बहुत यहाँ पर बुजुर्ग हैं, तो मैं इनसे कुछ चीज़ें जो है जानना चाहूँगी। ये दादा कितना पुराना है ये? इसको हमारे लिए पहले से है, बहुत पहले से। मतलब आप जब पैदा हुए उससे पहले से ही था ये? पहले से। अच्छा, तो तकरीबन हम इसको 100 साल पुराना बता सकते हैं? 100 साल से ज़्यादा पुराना है ये? अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। इसके बारे में क्या बताएंगे? तो मतलब ये क्यों करते हैं आप लोग? पहले से नहीं है, पत्थर डालते हैं। नहीं, ये पत्थर क्यों डालते हो आप लोग? ऐसा मतलब जैसे आप लोगों में क्या प्रथा है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोणी मर हुआ है, तो असन मरलो पाटकू दसन बीत काय काज करुवास तुमन मंदी भी प्रथा काय काज करुवास उन बीती के सांग ये बीती रीति आसे। अच्छा, पत्थर आर का पहले से है, लगाते लगाओ से। अच्छा, तो दादा आप बताइए कि ये जो इतिहास है, मैं जो जानना चाह रही हूँ एक्चुअल में, ये इधर तो इसको करने के पीछे क्या कारण है और अभी भी आप लोग ये सब करते हैं? जी, हम लोग इस पहले से हम लोग दादा दादी लोग यानी शुरू से करते हैं पूर्वज लोग। तो हम लोग भी सोचते हैं ऐसे कर रहे हैं तो नियम को नहीं तोड़ेंगे, आगे से चल रहा है तो कर रहे हैं। बस उसके पीछे क्या है, हम लोग हर त्यौहार में यानी कि साल में 8 बार त्यौहार मनाते हैं, उसमें हर त्यौहार में नया खाते हैं, तो नया के सीजन में हम लोग कुछ वो त्यौहार के रूप में यहाँ पे करते, चावल उवल चढ़ाते हैं, नया दान चावल। आज भी हमारे पास में है, पहले से हमारे पास में रहे, उनको हम लोग नहीं भूलेंगे, ये प्रतीक है। अच्छा, हम लोग दुनिया में आए तो दुनिया में एक निशानी के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग मानते आ रहे हैं। आज कई साल पुराना हमारे दादा परदादा से बीता हुआ है और आज हम उस प्रथा को नहीं भूल पाए हैं और जैसे पहले करते रहे उसको आज करते आ रहे हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं आप इस तरफ, ये पूरे यहाँ 100 से 150 हैं हमारे, ये हमारे पूर्वज हैं। अच्छा। हम इस चीज़ को हम मानते हैं। अच्छा। और आज भी उस प्रथा को लेके चलते आ रहे हैं। ये जो है मैं कहीं पर देख रही हूँ ये पत्थर से है जी, ठीक है, लेकिन मैंने कहीं पर देखा है कि वो ईंट और सीमेंट से भी बन रहे हैं। तो क्या समय के साथ ये बदलाव है कि आप लोग अपनी परंपराओं में कुछ डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कि उन चीज़ों को बदल रहे हैं? तो ये थोड़ा सा मुझे कोई भी बताना चाहे तो बता सकता है। ये संभवतः है, जैसे हर एक उसमें भी हमने पत्थर डाला है। अच्छा, जो सीमेंट का बना जी, है, सीमेंट के देख रहे हैं इस तरफ, वहाँ यहाँ पे भी हम लोग पत्थर स्थापना कर दिए हैं। अच्छा। और वहाँ पे भी किए, ईंट वाला में भी हर जगह हमने पत्थर रख दिया है। अच्छा, क्योंकि हमको पत्थर से ही मतलब है, इसमें डेवलप करने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कोई बड़े इंसान होते हैं, हमारे पूर्वज हैं, थोड़ा चहल पहल में हमारे गांव में बड़े इंसान रहे, उनको हम लोग इस तरह का देते हैं। उनसे भी अगर कुछ ज़्यादा हो तो ऐसे देते हैं। मतलब एक हमारे गांव में होते हैं साहूकार होते हैं, या फिर हमारे इस गांव को चलाने वाले मुखिया होते हैं, उनके लिए हम लोग थोड़ा सा डेकोरेशन थोड़ा ज़्यादा कर लिए। अच्छा, तो दादा इधर आइए आप। हाँ, तो ये जो है
आप जब इनके यहाँ शादी होती है गोंड जनजाति में ना, गोंड जनजाति में जब शादी होती है तो गायता करवाता है, और जो है जितने भी मृत्यु होती है तो मृत्यु होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, आना गुंडा कहा जाता है। तो ये जो है गोंड जनजाति में आना गुंडा है तो मृत्यु, हाँ मृत्यु वाला सर ऐसी करता पूरा। मैं ढालता हूँ, मड़गट में जाता हूँ, सब करता हूँ। कोई बेहते ना डोल तरीके ना नूल तो तनोन अडूर कल कनोन और गग विस्क ने दाए नोन सब कर दे तनोन विसुते सब कीनोना नहीं उस कल बेड़ पनोन सब कीनोना नहीं उस कल ले गया। इनका कहना है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो इनके द्वारा ही की जाती है, ठीक है। एक तो कोई नहीं करता है यहाँ पर, जिसका कोई अधिकार भी नहीं है। एक मिनट दादा, एक मिनट दादा। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर ये प्रक्रिया बांटी गई है, जैसे कि किसी भी धर्म में एक पुजारी पूजा करवाता है, मृत्यु के संबंध में पुजारी मेन होता है, वैसे ही गोंड जनजाति में गायता और आना गुंडा जो है वो मृत्यु की सारी प्रक्रियाएं करवाते हैं। मेरा नाम गोपी है, गोपी इनका नाम गोपी है, गोपी ये है। सारी चीजें करवाते हैं। नूल तो तनोन और रिश्ते में कर दे तनोन सब कीनो ने अगली नवास नूल तो उसमें एरमिस में इग कलुस कनो इग कल बड़ पनोन सब कीनो लोन आए न अचोल के पैर के लोन ला करती दनोन। चाहे इनका कोई भी प्रक्रिया हो, यहाँ कुछ चढ़ाना हो या कुछ भी सारी चीजें हैं वो इनके द्वारा की जाती है। तो आप तुम जो घर ले जो मृत्यु स्तंभ येता पत्थर पकना तुमन मन गाडला सर कोचो आय आम्ही गाडे कोचो गाडला सो मामाला तो ने आप देंगे ओह मिंदो। अच्छा यहाँ पर दादी माँ के सांग कोचो कोचो तुमन मंचो सरनेम नो है पूनम वासन कर्मा कोचो कोचो आसे येता बारसा बारसा भास्कर परिवार। भास्कर का ये ज्यादा यहाँ पर, और कोई किसी कर्मा वर्मा का मंडावी। अच्छा कर्मा भास्कर और मंडावी, कर्मा भास्कर मंडावी इन तीनों का यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है मृत्यु स्तंभ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो परिवार ज़्यादा रहते हैं। वो बड़ा वाला कुछ दिखा रहे हैं वो बारसा परिवार का है। अच्छा वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो सबसे प्रतिष्ठित आदमी होता है इनके समाज में उनके लिए थोड़ा सा विशेष किया जाता है। जैसे आप ये भी देख सकते हैं और वहाँ पर भी मैंने दिखाया, वो जो है उसे डेकोरेट करके उसको बहुत अच्छे से बनाया गया है। अच्छा सबसे बड़ा वाला पत्थर। अच्छा 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 हाँ ये थोड़ा मैं उनसे दिखाना चाहूँगी। ये जो है सबसे पुराना है, ठीक है दादा बताओ ये कितना पुराना है। और ये हमारा जमीन बहुत जंगल था है, वो आके पूरा पैदा किया उस समय वाला ये आदमी। जब इनका कहना है कि ये इतना पुराना है कि इनकी पीढ़ी भी जब शुरुआत नहीं हुई थी वो आके यहाँ पर उनको बसाए। हाँ सबसे पहले बसाए, उसके बाद यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं कह रहे हैं कि भास्कर का है कर्मा का है। हाँ तो ये जो पत्थर है दादा थोड़ा सा देखना, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये सबसे पुराना है। ये जितने भी आप देख रहे हैं मृत्यु स्तंभ जो है ये सबसे पुराना है और काफ़ी बड़ा है। तो आप इसे डेकोरेट भी नहीं किया है, जैसे पत्थर है उनके नाम से। तो आप लोग जैसे कि अभी बता रहे हो आपके पास जब पीढ़ी चली जाएगी है ना, कुछ चीज़ें सब बदल हो जाएगा, तो इसमें तो आपने कुछ नाम भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। ये संभव नहीं है, ये होगा भी नहीं। मतलब बहुत पूर्वजों का है और पूर्वज में जैसा होता था वैसी ही हम मतलब मेन चीज़ है कि हम लोग पत्थर में नाम लिखने का काम। तो दादा मुझे बताओ, अब बाकी में मैंने देखा कि जो उन लोग इस्तेमाल करते थे ना, जो पीते थे खाते थे उसको आप लोग उनके साथ गाड़ दे रहे हो या रख दे रहे हो, पर इनके साथ कुछ नहीं रखाया है, ऐसा क्यों? जी इसमें
अच्छा, जी। तो ये कितना संवेदनशील मामला है और गवर्नमेंट इसको कितना इजी वे पे लेती है। तो इसको संरक्षित करने का जो मुद्दा है वो इसीलिए भी है कि जगह जगह पर जो चीज़ें हैं और बहुत ऐतिहासिक और बहुत पुरानी है, तो सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये मुझे बयां कर रहे हैं, शायद इसलिए बयां कर रहे हैं क्योंकि मैं यहीं की हूँ, और शायद कोई और आता तो उतने वो खुलकर बात भी नहीं करते। और ये मुझे दिखाना होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे करने के बाद कोई यहाँ पर सेंसिटिव मुद्दा ना हो जाए, क्योंकि ये संरक्षित नहीं है। तो जो भी है, और मुझे दादा ये बताइए कि यहाँ पर जैसे किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है या वृद्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए क्या अलग अलग कुछ परंपरा है, अलग अलग तरीके से करवाते हैं, कैसे करवाते हैं बताइए। चूडला पिल्लाना छठी जैसे छोटा बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हाँ नवजात शिशु का, तो उसके लिए पत्थर नहीं गाड़ू, पत्थर नहीं काटते हैं। नहीं गाड़ते। पेड़ के नीचे ले जाते। कौन से पेड़ के नीचे दादा? मऊ पेड़ से, महुआ पेड़ के नीचे में आप गाड़ते हैं उसको जब तो ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है। बस्तर में महुआ जो है इनके जन्म से लेके मृत्यु तक इनके साथ रहता है, और ये कह रहे हैं कि अगर छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो महुआ के पेड़ के नीचे उसे दफन कर दिया जाता है। शायद उसे हंडी में या ऐसे ही सीधे दफनाते हैं। नहीं दबते, ये थोड़ा खोदरा खोद के, गड्ढा खोद के उसमें दबता। इसमें एक नई बात है, जैसे छोटे बच्चे नवजात शिशु हैं, जैसे पैदा होते 1 महीना 2 महीना हो जाते हैं, उनको भी दान किया जाता है। जैसे माँ का दूध उसमें बच्चे के साथ में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो एक होता है, क्या बोलते हैं रे, एक घास होता है जिससे हर जगह मृत्यु में काम आता है, उसको भी हम लोग उपयोग करते हैं। अच्छा, दूबी नहीं, उससे मतलब नाक से लेकर उसको मुंह से लेकर उसको उतारते हैं, उसके बाद ऊपर से तेल डालते हैं, उसको वहाँ पे भी उपयोग करते हैं। अच्छा, तो जब एक बच्चों वहाँ पे रहते भी हैं, यानी कि उसको देखभाल उसका करते हैं, संरक्षण करते हैं एक सप्ताह तक, मतलब नाइट में उसका कुछ ना हो, ये जहाँ मतलब उनका शरीर जमीन में विलय हो जाए। एक्चुअल में बात यह है कि ये जंगली एरिया है और जंगल है यहाँ पर काफ़ी, तो दफन करने के बाद कोई उसकी खुदाई करके ना ले जाए, कोई जानवर नहीं ले जाए, इसीलिए छोटे बच्चे की मृत्यु के बाद उसे हफ्ते भर तक उसके हर रात जाके वहाँ पर कोई ना कोई सदस्य या परिवार उसकी देखभाल करता है। तो ये जो छोटी छोटी परंपरा है आप बस्तर विलेजर के ज़रिए लगातार सुनते रहेंगे। और दादा, जैसे आप लोगों में एक होता है कि वृद्ध की अगर मृत्यु हो जाती है तो शहनाई के साथ आप लोग उसको विदाई करते हैं, है ना, तो वो कैसे है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मृत्यु होने के उपरांत जैसे रात के शाम को हम लोग एक शहनाई के रूप में दो अपने नाचने वाले डोल को उपयोग करते हैं। उसमें बजाने वाले 3 होते हैं, जैसे 2 डोल है, दो जन रहेंगे, एक घंटी रहता है, उस घंटी को क्या कहते हैं? उस वाजा बोलते हैं। वाजा कहते हैं। और जो ढोल रहता है? वाजा। और ढोल को? ढोल ही है। मादर रहता है कि मतलब वो नॉर्मल? हमारे सामान्य डोल है, जैसे बड़ा डोल बोलते हैं उसको। अच्छा। और उसमें नाम शक्ति जब होता है, नामीकरण डालते हैं ना, उसमें हम लोग डालते हैं नियम से, तो अंगूठा यहाँ पहनाते हैं, वो वाला वाजा में भी डालते हैं जब मतलब अंगूठा में क्या डालते हैं? मतलब वो जो एक रिंग होता है मैडम, रिंग होता है हमारे यहाँ देख रहे हैं ना, उतनी हमारे वाजा में भी रिंग होंगे। एक व्यक्ति के पीछे एक रिंग वहाँ पे कड़ी डालते हैं, है ना। उसमें हम लोग डाल देते हैं कि ऐसा ना हो, ये जो वाजा है हमारे परिवार में कहीं पे जा रहा है तो उसके नाम से एक तो रिंग उसमें पहना दिया जाता है। ये सबसे खासियत की ये बात है। और हमारे पास डोल बोलने से ये संदेश है, हिंदी से कहा जाए तो मतलब सहनाई है ना। हम लोग उसको प्रतीक करते हैं कि हम लोग संदेश मिलता है कि कोई भी हमारे परिवार जो भूले भटके आते हैं, आसपास से पैदल रास्ते में आते हैं, उस पैदल वाले रास्ते में भटक ना जाए, भले रास्ता भटक जाएंगे, उस डोल का संदेश लेकर उस घर में पहुंचेंगे। ये हमारी खासियत।
अच्छा, तो एक जो है इनके में धुन बजती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ जब वृद्ध की मृत्यु होती है। जी नहीं, ऐसी नहीं है, सभी के लिए है। सभी के लिए? जी, छोटे बच्चे के लिए है? मतलब जो 60 होने के बाद में जो बच्चे का मृत्यु होता है उसको हम लोग बड़े को जैसे करते हैं वैसे ही, लेकिन जो वृद्ध होते हैं, अति से अति वृद्ध होते हैं ना, उनके लिए हम लोग जो क्या बोलना चाहिए, अति से अति वृद्ध है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। यानी कि तो अगर किसी की तत्काल मृत्यु हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट से हो गया या अकाल मृत्यु हो गई, मतलब किसी बीमारी से वो हो गया, तो क्या उनके लिए भी उसी प्रकार से किया जाता है या उनके लिए कुछ अलग? जी, उनके लिए तो खासकर हम लोग अभी तो अस्पताल आया है, पहले उनको तकलीफ़ को देखते हुए हाँ करते हैं करने के लिए, लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादा सदमे में रहते हैं लोग। हम लोग को समय नहीं मिलता है उनको उतना करने के लिए। तो वही जो है मैं कहना चाह रही हूँ कि जो मैंने सुना था और चीज़ें मैं एक्चुअली मैं रिसर्च कर रही हूँ इन चीज़ों पर, तो मैंने सुना कि जो वृद्ध होता है बहुत खुशी के साथ उनको विदा किया जाता है। और इसमें भी है, यहाँ पर है कि नहीं, मैंने गमावाड़ा में नोटिस किया था, वहाँ पे कर्मा, ताती, पूनम, वासन इनका है वहाँ पर, है ना, भास्कर, वहाँ भास्कर का ज़्यादा है। हाँ, वही है, वही भास्कर है, हाँ, वही भास्कर है। इनका जो पेन है ना, पेन है, एक ही पारिवारिक है। इन लोग का जो दादा परदादा हुआ करते थे, एक दादा है और यहाँ कुछ लोग हैं उनके परिवार से, यहाँ पे कुछ लोग हैं और वहाँ पे मेन परिवार है जो थोड़ा सा एक आध दादा इधर आ गए हैं। और यहाँ सबसे पहले जंगल था, जंगल को साफ करने के बाद अपने परिवार को यहाँ मतलब विकसित किए हैं। तो भास्कर का यहाँ पर रहने का जो है कारण भी यही है कि वो लोग ही इस मतलब गोंड समुदाय को यहाँ पर पूरे तरीके से बसाए हैं। तो इसीलिए आपको जो है बस्तर रीजन में, चाहे आप गमावाड़ा में जाएँ, चाहे आप फरसपाल के साइड जाएँ, कंवलनार के साइड जाएँ या गोंदपाल के साइड जाएँ, तो आपको भास्कर के जो है मृत्यु स्तंभ वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये परिवार ही यहाँ पर इसका एक ढांचा है, एक बेस है, उन्होंने स्थापित किया है गोंड जनजाति को। और दादा थोड़ा सा आप मुझे बताइए, जो पीछे में जो चित्रकला बना है, दिखाइए उसके बारे में, थोड़ा सा फोल्ड करके दिखाना उसको। ये क्या है? ये मतलब पहले से वो नाचता था, ऐसा घूमता था। अच्छा, तो उसके यानी कि नाच डोल इसीलिए बनाए कि वो डोल भी पहले नाचता था, वो शौक के लिए उसका शौक था, तो वो जैसा करता था ऐसा बनाने का कोशिश किए, पर नहीं हो पाया। वो बंडा उंडा पकड़ के घूमता था जंगल जंगल में, तो इसलिए उपयोगी। तो मतलब ये है कि व्यक्ति विशेष जैसा होता है उसके पीछे उसकी सारी चीज़ों को ढाल दिया जाता है। तो कई सालों के बाद भी जब आप देखेंगे ना इनको कि ये आदमी कैसा था या व्यक्ति कैसा था, वो उनके छवि से पता चल जाएगा। जैसे कि उस जो है उनका नाम क्या था? भीमा बारसा। भीमा बारसा जी, भीमा बारसा। हाँ, तो भीमा बारसा जी जो है ढोल बजाते थे और वो शायद बंडा भी इस्तेमाल करते थे, मछली भी पकड़ते थे और जो है वो जंगल पर जाके शिकार विकार भी करते थे, है ना। तो वो एक जो है मस्त मौला मिजाज के थे, मतलब एक अच्छे फनकार जो होते हैं। पूरा ऊपर से लेके नीचे देखिए आप, वो एक बना हुआ है उनके पगड़ी ढोल, वो भी उसका इस्तेमाल करते थे मुझे लग रहा है ना। हाँ, तो वो एक कागा गिब बांधते थे और ढोल भी बजाते थे। तो सारी चीज़ें जो है आपको ऊपर से लिखे, और वो एक ग्लास है जो ऊपर में लगा हुआ है, वो उनका इस्तेमाल भी करते थे, उनकी चीज़ थी इसलिए उसको रखा गया है। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि गोंड जनजाति में ये जो चीज़ें हैं आज भी समेट कर रखा हुआ है। तो दादा मुझे बताइए कि आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं इस बारे में? अब ये है मेन मुद्दा, क्योंकि गमावाड़ा को जिस तरीके से संरक्षित किया गया है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सालों पुरानी हैं, है ना। तो आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, आप क्या चाहते हैं इसके बारे में बताइए। तो हम लोग चाहते हैं, जैसे हम मतलब एक गांव में जैसे बहुत पूर्वज है, पूर्वजों का जो उपयोग किया वाला सामान है, जैसे कोई किसी प्रकार का, यहाँ आप देखेंगे या आकलन कर सकते हैं, जैसे हमारे पूर्वज से आप जान सकते हैं, यहाँ उनके माध्यम से उस ज़माने में उपयोग किया वाला किसी प्रकार का कांसे या कुछ चमत्कारी लोटा होगा या गिलास थाली भी हो सकता है। मतलब मैं अनुमानित हूँ, मैं क्योंकि अभी उम्र मेरा छोटा है, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता। आगाज़ है मेरा कि जैसे बाकी जगह जो संरक्षण हुआ है इस प्रकार का
सरकार तरफ से एक पहल हमारे इस चीज़ के लिए भी जी। तो ये अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से दादा आपने क्या नाम बताया था? जी, मैं मंगल राम भट्टी हूँ। मंगल राम भट्टी जी हैं। वो चाहते हैं कि एक संदेश भी है, हम घर में जितना नहीं रखते हैं ना, और ये तो 100 साल पुरानी है, तो 100 साल पुराने में मैंने इन्हें बताया कि ये सारे जो इस्तेमाल करते थे, इनके जो है मृत्यु स्तंभ के नीचे दफन कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ें हैं कि आप इसको संरक्षित करें, क्योंकि कल के डेट में या आगे आने वाले भविष्य में हम जैसे यूट्यूबर आएंगे, और मुझे तो लगता है कि मैं इसको सामने दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, ये मैं अभी भी असमंजस में हूं कि मेरे वीडियो से इनके समुदाय को कोई समस्या ना हो। जो पुराना इतिहास जो है यहाँ पे दफन हुआ है। और एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगी, गूगल पे जब भी हम बात करते हैं मृत्यु स्तंभ का, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें जो है लाश दफन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके में जलाया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना दादा। जी, यहाँ पे जैसे जिस किसी का मृत्यु होने के बाद में घर वाले से लेकर, जैसे घर वाले एक लकड़ी ले जाते हैं शमशान घाट, क्योंकि हर कोई नहीं देखे रहता है कि हमारा शमशान किस तरफ है ना। घर वाले मेन घर से लकड़ी ले जाके उस शमशान में एक लकड़ी फेंक देता है। तो हम लोग का एक समाज है, जैसे एक कुटुंब है, उसके हिसाब से हम लोग उस लकड़ी को देखकर वहीं पे हम लोग लकड़ी जमा करते हैं, वो जो कि बहुत जहाँ पे लकड़ी ये यथावत रहता है कि नियम है। शमशान में एक लकड़ी घर वाला ले जाता है वो पहले लकड़ी ले जाके वहाँ फेंक देता है। उसके बाद सब जो एक जगह इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे लेडीज लोगों का अलग डालते हैं। वो यानी कि 3, यानी कि जेंट्स का 3 डालते हैं लकड़ी, ऐसा वाला बीच वाला, लेडीज का 2 डालते हैं। अच्छा। उसमें भी बस उसका भी 2 नियम है। लेडीज का अलग डालते हैं, यानी कि एक ही जगह डालते हैं, उसका 2 रहता है, जेंट्स का 3 रहता है। हम लोग लकड़ी संरक्षण करते हैं, जैसे लकड़ी को इस प्रकार डालते हैं। तो जैसे जेंट्स का ना 3 लेयर रहता है। पहला लेयर से हम लोग सीधा लकड़ी डालते हैं, उसके बाद दूसरे लेयर से फिर सीधा लकड़ी डालते हैं, तीसरे लेयर तक का हम लोग डालते हैं जेंट्स का। और महिलाओं का 2 लेयर रहता है, जैसे नीचे एक, उसके बाद एक बीच में। अच्छा। ये हम लोग का वहाँ का एक नियम है, उसको हम लोग जैसे पूर्वज करते आए हैं, उसको ऐसे हम लोग करते आ रहे हैं आज तक का। अच्छा, तो इसमें इनका कहना है कि जब इनके में किसी की मृत्यु हो जाती है तो महिला और पुरुष दोनों के साइड से लकड़ियाँ जाती हैं, लेकिन जो नीचे का ढांचा है जी, वो लड़कों का रहता है। तो वहाँ पर जो है इनको जलाने के बाद जो इनके नाम पर यहाँ पत्थर गाड़ा जाता है। क्या मैं सही कह रही? दूसरे दिन जी। अच्छा। क्या है, उनके स्मृति है, हम उसको इस पत्थर के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ हर किसी पत्थर को अगर आप पूछ दिया जाएगा तो हम लोग उनको बताएंगे कि जैसे आप ये हमारे पूर्वज का पत्थर है, जैसे और ये जो हमारे बीमा जी हैं, और वो हमारे हिरमा है। अच्छा, उधर जी। अब एक और चीज मैं नया चीज जोड़ना चाहूँगा उसमें, जैसे वो इरमा है, उसकी बीवी अभी जिंदा है, लेकिन उनके परिवार में कोई नहीं है, कोई लड़के नहीं है। कौन सा ये सफेद वाला? सफेद वाला की मृत्यु हो गया है। वो जेंट्स है, उनके ही वाइफ है, वो वाइफ है, लेकिन वो अभी जिंदा है। वो इसीलिए बनाया गया है कि हमारे जो वंशज है ना नहीं है, इसीलिए मैं जीते जी इसको बनाए रहूंगी। जब ये उनका मृत्यु होगा ना, उसको इसी प्रकार का डेकोरेशन किया जाएगा। अच्छा, जो मिट्टी वाला उनके बाजू में बना है, ईंट का बना है। अच्छा, तो इनके कोई बच्चे नहीं है। तो एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि हम आश्रित हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो उन्होंने खुद अपना एक उनके बाजू में, उनके पति का है, और उनके बाजू में अपना ईंट से बनाकर रखा। समुदाय को ऐसा सौंप दिया गया है कि मैंने तो अपने लिए प्रतीक बना ली हूँ। आप कभी मेरा मृत्यु होने के बाद इसको डेकोरेशन करके करवा देना। अच्छा, ये उनका एक खासियत है। अच्छा। मतलब अभी कितने साल की है? वो लगभग 80 साल से ऊपर हो गया उनका। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और जिए वो। हाँ, क्या दादा? 1 साल हो गया, खत्म हो गया। 1 साल? अच्छा, 1 साल पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई है। अच्छा, 1 साल हो गया। ठीक है। और क्या बोलते हैं, आप लोगों के भी जो छोटी छोटी प्रथा है, मैं आप लोगों से आके ज़रूर मिलूँगी। बस सरकार से उम्मीद है कि जो चीज़ें इन्होंने द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है, कि बहुत सारी चीज़ें हम दफन ज़रूर कर देते हैं, पर इसलिए भारत को सोने की चिड़िया
कहा जाता है, यूं ही नहीं कहा जाता है। जो हमारे छोटे छोटे समुदाय या प्रांत के हिसाब से जो अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के हम धनी हैं, इसलिए भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है और कहा जाता आगे भी रहेगा। इस कड़ी में और जो चीज़ मैंने बताई थी कि जो जिस व्यक्तित्व का होता है उसमें सारी चीज़ें उकेरा जाता है, और ये अभी का है। 2021 में ही इनकी मृत्यु हुई है, श्री हिरमा बारसा जो इनकी मृत्यु हुई है। तो इसमें दिनांक भी दिया गया है 14/4/2021 और इनका जन्म दिनांक है 1/1/1945, है ना। तो इनके बाजू में जो बना है ये इनकी पत्नी ने बनवाया है ना। तो इनकी कोई बच्चे नहीं थे, तो इनकी मृत्यु के बाद जो इनके आगे के वंशज हैं उनके लिए करते हैं। समुदाय तो करता है, उनके बच्चे भी करते हैं, लेकिन हालांकि इनके बच्चे नहीं होने के कारण इनके मृत्यु के बाद इनकी पत्नी ने अपने स्वयं के लिए ये बनवा रखा है, ताकि इनको अच्छे से सजाया जाए इनके मृत्यु के बाद में। ठीक दादा, ठीक बोल रही हूँ ना? तो आप इस जो मृत्यु स्थल में देख रहे हैं, एक जो है प्रतिमा बनी है और उसके बाजू में बंदूक है ना। तो ये इनके पास हुआ करता था और ये इसी व्यक्तित्व के थे, तो इसीलिए इनके में वो उकेरा गया है। दादा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। जी, ये ना वो क्या बोलना चाहिए, टोकड़ू का पिताजी मुका यानी कि टोकड़ू का बेटा है। सबसे पुराना वाला जो आपने बताया वो था, दिखा रहे थे वो पत्थर, वो सबसे पहले उसका बेटा टोकड़ू है। हाँ। उसका बेटा छोटा वाला का ये है, अच्छा। यानी कि सबसे छोटा वाला का इरमा है, उसका बेटा यानी कि सबसे छोटा वाला है। अच्छा, जो आप लोगों के समुदाय को जो यहाँ पे बसाया, ये उनके पीढ़ियों में से एक है, यही कहना चाह रहे हो ना? वो उसी में से छोटा बेटा है। अच्छा, उनका। तो ये जो है इनकी जो पत्नी ने अपने लिए बनवाया है, क्या आपके ये पहले रीति रिवाज में था या उन्होंने मतलब रीति रिवाज में पहले ऐसा बनाने का नहीं था कि उनके कोई वंश नहीं है, तो इसलिए उन लोग कौन बनाएगा बाद में, देख रेख की कोई है ही नहीं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे बोल के हम लोग अपने से पहले बनाए रहेंगे, खुद देखेंगे। अच्छा, तो तब हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे इनका मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद ये पत्थर है ये वाला जी। जब ये इसमें देखिए, इसमें नहीं है पत्थर, है ना। जब उनका मृत्यु होगा यही पत्थर गाड़ा जाएगा और इसको डेकोरेशन किया जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए वहाँ पे ये वाला पत्थर नहीं डाले। अच्छा, तो मृत्यु के बाद जब उनको जलाया जाता है और उनके नाम से पत्थर लाके गाड़ा जाता है, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है इसलिए ये पत्थर गाड़ा गया है। लेकिन हालांकि इनकी पत्नी ने बनाया है, उनके नाम का कोई भी पत्थर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हुई है। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो वहाँ पर गाड़ा जाएगा और उसे अच्छे तरीके से सजाया जाएगा, क्योंकि ये सबसे पुराना जो है उनके परिवार से चलता आ रहा है। और हालांकि जो इन्होंने बताया कि इनके गोंड समुदाय को यहाँ पर बसाने वाले ही वही हैं, तो इसीलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सीमेंट का बना हुआ है ना। तो इधर यहाँ पर भी ये पत्थर सामने की ओर रखाया है, और ऊपर में आप हर जगह देखेंगे कोई ग्लास होगा, कसेला होगा, जो इनके द्वारा इस्तेमाल होता था, वो छोटी छोटी चीज़ें इनके साथ रखी गई है। ये बहुत वास्ट है और शायद मैं इसे और बताने लग जाऊंगी और आप कितना हद तक देखेंगे, तो ये बहुत वाइल्ड है। और छोटी छोटी जो चीज़ें मैंने पूरे बस्तर संभाग में कवर करने की कोशिश की है, आपको ज़रूर रोचक जानकारी मिलेगी बस्तर विलेजर के माध्यम से। तो इसी तरह बस्तर विलेजर से जुड़े रहिए, कहानियों के लिए, सच्ची दास्तां के लिए और अनकही दास्ताएं जो दफन है उसके लिए। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे पेज बस्तर विलेजर के ज़रिए या मेरे वेबसाइट के ज़रिए सारी रोचक जानकारियाँ ले सकते हैं bastarvillager.com के ज़रिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, बस्तर विलेजर या बस्तर लवर को फॉलो कीजिए और नए और कई अनकही कहानियाँ को देखिए, उसके बारे में जानिए। और कोई दास्तां या कहानी आपकी जो मेरे ज़रिए सुनना चाहते हैं, आप मुझे मेल कीजिए bastarvillager@gmail.com पर। और इसी कहानी के साथ मैं आपसे अलविदा कहती हूँ, फिर मिलूँगी बस्तर की अनेक कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।